देखो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट बहुत ज़रूरत है और सही डाइट के लिए सही टाइम से लेना इम्पोर्टेंट है। यदि प्रकृति में जितने भी चीज़ आते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप यहाँ पे मेन क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो और 2 घंटे का पूरा कड़ी मेहनत, पूरा पसीना निकल जा रहा है, तो उसके अनुसार डाइट भी लेना इम्पोर्टेंट है। तो मेन चीज़ है, अभी गर्मी का टाइम है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है पानी। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि 3 लीटर पियो, 5 लीटर। ये है कि एटलीस्ट हर आधे घंटे में ना 1 गिलास पानी पीते रहो, ठीक है? यस सर। हर आधे घंटे में 1 गिलास। डाइट मैं सुबह का पहले बताता हूँ। सुबह सबसे पहले क्या करना है, यदि आप आते हो तो खाली पेट आपको नहीं आना है। खाली पेट नहीं आना है, आपको क्या करना है, कम से कम कोई भी एक फ्रूट, एप्पल हो गया या आपका केला हो गया, कुछ ना कुछ खा के आओ। खाली पेट रहेगा, गैस बनेगा, क्योंकि यहाँ आप सुबह 6 बजे आ रहे हो, 9-10 बजे जाएगा, तो खाली पेट आपको नहीं रहना है। उसके बाद आप यहाँ पे आते हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जब आते हो ग्राउंड में, तो आप अपने एक बॉटल के साथ, जैसे ये पानी का बॉटल है, 1 लीटर पानी में साथ में एक इलेक्ट्रॉल पाउडर साथ रखिए। इलेक्ट्रॉल पाउडर कोई रखा है, दिखाओ। एक इलेक्ट्रॉल है, वो साथ में लेके आओ। यदि इलेक्ट्रॉल नहीं मिलता है तो सबसे बेस्ट है एक नींबू और हल्का सा नमक, उसको घोल के नमक, ये नींबू लेके आओ। ये आपको कब पीना है, यदि आप ग्राउंड में एक्सरसाइज कर रहे हो उससे पहले, या आपको क्या करना है, जब आप पूरा रनिंग करके आते हो उसके बाद आपको ये वाला पानी पीना है। ये आपका इलेक्ट्रॉल है, इसमें अलग अलग फ्लेवर के आते हैं, ऑरेंज फ्लेवर भी आता है, ये वाला है। अपना जो स्वाद के अनुसार है उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़, यहाँ से जाने के बाद एक्सरसाइज होता है, सांस लेने में आपको होता है, तो आपको यदि स्टार्टिंग में नाक से सांस लेना है तो नाक से लो, मुंह से भी लगता है तो मुंह से लो। स्टार्टिंग में आपको करना है, लेकिन आपके एक बार जब कंटिन्यू हो जाता है रनिंग, तो कोशिश करना है मुंह से ज़्यादा सांस नहीं लेना है, नाक से ही कोशिश करना है, क्योंकि फिर थकान उसी से ही होता है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट, यदि कभी कभी मुंह सूख रहा है, अभी गर्मी के दिन आ गया है, यहाँ पे मुंह सूखेगा, उस टाइम का सबसे बेस्ट तरीका है, आप जिस दिन फाइनल एग्जाम के लिए जाओगे उस टाइम क्या करना है, छोटा सा नींबू का टुकड़ा यहाँ पे दांतों के बीच में दबा लेना है, और उसके बाद आप रन करना। आपको जो मुंह सूख रहा है वो नहीं सूखेगा, चाहे किसी भी हो जाए। क्लियर? यस सर। यहाँ से जाते हो तो आपका सभी का डाइट मैं बता रहा हूँ। अभी आप लोग क्या करो, 1 केजी चना, खैरी चना बोलते हैं, काला वाला चना, वो लेना है। 1 किलो मूंगफली, 1 किलो मूंग दाल साबुत वाला। इन तीनों को क्या करना है, उनको भिगाना है। यदि एक क्या करो, 1 मुट्ठी सबको भिगा दो। कोशिश करो जो मूंगफली है उसको अलग भिगाने का, क्योंकि उसका अलग टेस्ट आ जाता है। मूंग और चना को भिगा दो, उसको भिगा के सुबह जाके भिगा दो, शाम तक क्या भीग जाएगा। उसके बाद एक रुमाल में पोटली बांध के नल के पार टिका दो। 2 दिन के बाद उसको खाना है। अंकुरित तो वो सेकेंड दिन हो जाएगा, लेकिन उसको 2 दिन बाद खाना है, मतलब हमेशा एडवांस में भिगा कर रखो। आप जब जाते हो उसी को अंकुरित वाला रहेगा, उसको एक बार पानी से धो लेना। पानी से धोने के बाद क्या है, थोड़ा साफ उसका कसेलपन रहेगा, वो निकल जाएगा। उसमें नींबू, मिर्ची, आपके स्वाद लगता है तो टमाटर और प्याज भी डाल के उसको खाना है। यदि बाई चांस किसी के उसमें पचता नहीं है तो उसको हल्का से बॉईल कर लेना है, तो उसको बॉईल करके ही खाना है। वो इसलिए खाना है क्योंकि हम क्या है, सुबह यहाँ आते ग्राउंड में मोशन नहीं होता, तो जो काला चना का जो छिलका होता है वो पचता नहीं है। तो जो पचता नहीं है तो क्या करता है, वो सुबह सुबह वो आउट करने का प्रेशर बनाता है। वो इसीलिए काला चना को हम ज़्यादा खाते हैं। एक तो क्या, चना ये जो अंकुरित रहता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी मिलता है। यही चीज़ का करना है। उसके बाद आपका जो डाइट है, गर्मी का टाइम है, दही है वो अपने टाइम में ले आओ। कोशिश करो दही को आपको दोपहर में खाना है, रात में नहीं खाना है। और दही को हार्ड नहीं खाना है, उसको कोशिश करो छाछ बना के पीना है। जैसे सपोज हम लस्सी कहते हैं 1 गिलास, उसको क्या कर लो, बिल्कुल चीनी डाल लो, चीनी यदि लगता है तो ठीक है, नहीं तो नमक, उसको छाछ बनाना है पतला, और उसी को ही घूट घूट करके पीते रहना है। एक बार में नहीं, घूट घूट करके पीते रहो, पढ़ाई भी करते रहो और अपना उसको साथ में लेते रहो। ये होगा। प्लस आप अपने लंच में खीरा, गाजर, कुकुम्बर, सलाद के रूप में यदि मूली होता है तो वो भी ज़रूर। ये जितने भी कच्चे वाले सब्जियां हैं उनको अपने सुबह और ये अपना दोपहर वाले में पूरा इसको डाइट में कंटिन्यू लेना है। और रात का खाना आपका 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। यस। और रोटियां, यदि मैं जिसका ज़्यादा वेट है तो मैं यही करूँगा, रोटियां खाओ। धीरे धीरे अपना डाइट है 2-3 यहाँ तक लो, 3 से ज़्यादा मत करो, उतना काफ़ी है। और 8 बजे से पहले खाना खा लेना है। और जिनका वेट कम है, वेट अभी किसका कम है, जैसे अरे बेटा, अभी जैसे इसका वेट कम है
तो कोशिश यही करना है, जिनका वेट कम है, हाई कमज़ोर है, रात को एक मिक्सी लेना है, अपने पास रखो, 2 केला, आधा किलो दूध, मिक्सी में पहले केला को मैश कर लो, उसके बाद उसमें चीनी डालो, यदि टेस्ट समझ नहीं आता है तो उसमें बॉर्नवीटा डाल सकते हो या कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हो। उसके बाद उसको अच्छे से पहले मैश कर लो, मैश करने के बाद दूध डालो ठंडा वाला, यदि आपके घर में फ्रीज़र है तो कोशिश करो फ्रीज़र वाला आइस वाला डालो, पूरा बनाना शेक बनेगा अच्छा फोम के साथ। रात को यदि 10 बजे सो रहे हो तो 9:30 कम से कम वही जूस को पीना है, और जिनका नॉर्मल वेट है उनको भी यही कोई करना है, क्योंकि आप यहाँ पे कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे आपको जो केला हो गया, दूध हो गया, दूध हम लोग पीते नहीं है, तो थोड़ा सा करना है कि हम दूध, आज के गर्मी के दिन है तो गर्म दूध तो पिलाएगा नहीं, तो कम से कम ठंडा दूध। यदि बाई चांस किसी दिन ऐसा केला नहीं मिलता है तो कोशिश करो रात में कोल्ड कॉफ़ी बना के पी सकते हो। कोल्ड कॉफ़ी के लिए क्या, आधा किलो दूध लिए, कॉफ़ी पाउडर डाले, चीनी डाले, कोई बॉटल में अच्छे से मैश कर लिए, कॉफ़ी पाउडर। दूध को लेना ही लेना है, क्योंकि क्या हो रहा है, ग्राउंड में आ रहे हो, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तक आप कैल्शियम, दूध ही सब उसका सबसे अच्छा स्रोत है, तो उससे अच्छा बेस्ट नहीं है। तो कोशिश करना है अपने में दूध को लेकर नहीं, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। और किसी को कोई समस्या, कोई डाउट? सर बॉडी टू वेट रेशियो कितना रखना है नॉर्मल 5-9 5-10 वाले के लिए? 5-9 देखो, एक सिंपल से थंब रूल है, जितना आपका हाइट है, जैसे कि इसका हाइट 5-9 नहीं सेंटीमीटर में 175 है, तो उसका जो 100 वाला है वो काट दो 75, उसमें 5 माइनस कर दो, कितना हुआ 70। इतना वेट काफ़ी है। ये किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, ये थंब रूल है, ठीक है, यस सर, समझने का। और किसी को मतलब 100 को काट दो, सही है मेरा एकदम। देखो कभी भी जो स्टैंडर्ड जो वेट होता है, जैसे उसका 5 केजी एक्स्ट्रा और 5 केजी कम ये लेते हैं। आपका यदि कभी बोलेंगे कि एक्यूरेट आ जाए, वो नहीं होता, आपका 5 केजी एक्स्ट्रा करते हैं, वो आपका नॉर्मल में एक अप एंड डाउन में रहता है। जैसे अब प्रेखर जो आया था एक लड़का, उसको अंडर वेट के लिए कर दिए थे, उसको कंटिन्यू केला खिलाना चालू किए, वेट नम आ गया। और कोई डाउट, क्वेश्चन पूछो। सर आपने अभी एक बात बोली थी, जब फाइनल होगा फिजिकल का तो आपने नींबू, ढोकला रख लेना। हाँ सर अगर इंदा के कुछ लोग अगर ये चीज़ एग्जामिन करते तो रिजेक्ट नहीं करेंगे? नहीं तो गलत चीज़ है, कोई मेडिसिन थोड़ी है, वो तो नींबू है, नींबू के लिए कोई भी नहीं करता। और रही बात है कोई बॉक्सिंग का वो वाला टेस्ट, क्या कौन सा टेस्ट बोलते हैं उसको, डोपिंग टेस्ट, वो तो होता नहीं है। यहाँ पे जो होता है नॉर्मली उसको करते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई पाउच नहीं खाना है सर, हाँ पाउच खा के हाँ, वैसे भी नहीं दौड़ सबसे पहले चीज या भी ये जो गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, ये थोड़ा सा अवॉइड करो। गुटखा तो सबसे पहले मैं यही चीज़ बोलूँगा, पहले से अभी से बंद कर दो और गुटखा। लेकिन एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, गुटखा का नशा छूट सकता है, सिगरेट का नशा भी छूट सकता है, लेकिन जो मोबाइल का नशा है वो नहीं छूट सकता। हमारे में सबके पास है, एक बार रील देखना चालू हुआ वो आपका ट्रेंड छोड़ जाएगा, लेकिन रील नहीं छूटेगा। स्टेटस देखना थोड़ा सा अवॉइड करो, कोशिश करो। देखो मोबाइल है सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका सही यूज़ करोगे तो। नहीं तो यही मेरे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, जब आते थे एकेडमी में तो उनसे बोला जाता था, तो एक मिना नाम का लड़का था जो अभी नेवी में है, वो यही बात को बोलता था, उनके सभी दोस्त सेलेक्ट हो गए और वही अकेला बचा था। वो बोलता था ऐसा होता था रूम में, मेरे को ऐसा लगता था कि लटक जाऊं, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक करके सब सेलेक्ट हो गए, मैं ही अकेला बचा था। और वो अपना बताया कि खुद ही अपना बताया था, पुराने भी स्टूडेंट में होंगे, सुने होंगे कि मैं वो पहले वो क्या होता था, टिकटॉक आता था, तो टिकटॉक देखता था सर, तो टिकटॉक देखते देखते 1 घंटा 2 घंटा पता नहीं चलता, नेट भी ख़त्म और मोबाइल पर बैटरी भी ख़त्म। लास्ट में उसने अपने लास्ट के 6 महीने जो सिलेक्शन होने से पहले उस मोबाइल को मस्त घर भेज दिया, एक कीपैड मोबाइल लिया था, और इस कीपैड मोबाइल से उन्होंने अपना 6 महीने निकाला और सिलेक्शन होके दिखाया। देखो आपको यहाँ पे आए हो, खुद से आए हो, तो थोड़ा सा चेंजेस तो लाना पड़ेगा। अभी क्या है, देखो सोशल मीडिया तो हर जगह एक्टिव रहता है, लेकिन क्या है हम उसमें समय देंगे ना तो। और एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, जितने भी है, चाहे एसआई वाले हैं, आर्मी वाले हैं, एनडीए वाले हैं, सबके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अपना 2 ईमेल आईडी खोल के रखो। कितना?
2 ईमेल आईडी बना के रखो। आधार कार्ड को अपने जो मोबाइल से लिंक करके रखो, पैन कार्ड को भी लिंक करके रखो। और 24 घंटे में, जैसे हम ब्रश करते हैं डेली, ऐसा कोई जो ब्रश करना भूलते हैं, नहीं भूलते ना, वैसे ही एटलीस्ट 5 मिनट अपने जीमेल को खोलने की आदत डालो। सुबह उठे, भगवान को प्रणाम किए, उसके बाद ना सीधा पहला मेल चेक कर लो कि मेरे मेल में किसी का एडमिट कार्ड या क्या चीज़ हो गया। पूरा आपका जितना भी आज के डेट में एक नॉर्मल मैसेज और मेल, ये 2 को चेक करो। व्हाट्सअप खोलने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सअप खोलोगे तो 1-2 घंटा लग जाएगा, लेकिन मेल को एक बार प्रॉपर चेक करो। आपका एडमिट कार्ड हो गया, ये सब चीज़ हो गया, यहीं पर मिलेगा। 2 ईमेल आईडी इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ईमेल आईडी में अपना जितना भी है 10 का मार्कशीट, जाति, निवास, आधार, सब उसमें अपलोड करके रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि अभी बहुत लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, ITBP का, CISF का, नेवी SSR का, हर चीज़ का। तो सब यही क्वेश्चन करते हैं कि सर कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएं। तो मैं आपको बताता हूँ एक यूनिवर्सल कि आपको सबसे पहले आपका 10 का मार्कशीट, ये कहीं भी जा रहा है डॉक्यूमेंट, ये आपका मेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है। तो आपको 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, ये होता है एक मार्कशीट। उसके बाद होता है जिनका सर्टिफिकेट, तो यदि वो आपका जो स्कूल है वहाँ से एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो ज़रूर ले लेना। अब धीरे धीरे उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए तो नहीं, लेकिन जो अदर OBC, SC, ST, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र। कौन सा? ऑनलाइन। तो जो ऑनलाइन वाला है वही वाला लगेगा, ये दोनों ऑनलाइन रखना है। इसके बाद आपका आधार कार्ड में पहले देख लेना डेट ऑफ बर्थ और नाम सही है कि नहीं है। यदि सही नहीं है तो सुधरवा लो, 50 रुपये लगता है उसमें। और इसको ओरिजिनल और सबका 2-2 फोटो कापी। और याद रखना, कलर पासपोर्ट फोटो कापी बोलते हैं। आपका रिसेंट है, अच्छा वाला बैकग्राउंड कोशिश करो वाइट नहीं तो ब्लू, ये हमेशा रखो साथ में, हो जाएगा। ये आपका मेन डॉक्यूमेंट है। और आपका जो एडमिट कार्ड है उसको हमेशा साथ में रखो और उसको एक बार 2 बार रीड करो। 2 बार रीड करोगे उसमें पूरा क्या क्या लेके जाना है, पूरा उसमें डिटेल पूरा रहता है, और वही चीज़ लेके जाना है। क्लियर? और समय पे, यदि 6 बजे बोला है तो 1 घंटा पहले पहुँचो। घर में रहने से कुछ नहीं है, यदि आपको 6 बजे बुलाया है 5 बजे वहाँ जाके धरना दे दो। क्लियर? जैसे मूवी का टिकट होता है, मूवी चालू होता है तो हम कभी ऐसा हुआ है कि मूवी चालू हुआ और उसके 1 घंटे बाद पहुँचे? नहीं, कोई तो ऐसा तो औकात मुर्गा तो मिले नहीं ना। लेकिन हम एग्जाम के टाइम क्या होते हैं, 1 घंटा नहीं तो 5 मिनट लेट ही पहुँचते हैं। क्यों? जब मूवी में जब 1 घंटा पहले पहुँचते हैं ना, पूरा मॉल को घूमते हैं, आसपास एरिया को देखेंगे, देखते नहीं देखते। जब एक मूवी देखने के लिए अपना इतना समय ध्यान दे सकते हैं, तो यहाँ तो आपका एग्जाम है, तो वहाँ जब क्यों लेट होना। ठीक है, हो गया? गुड। मोबाइल से